क्या आप सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सभ्यता का जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, मैं आप ही से बोल रहा हूँ, क्या आप समुन्नत जीवन जीना चाहते हैं? हाँ भाई, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आपको शानदार जीवन जीने की आकांक्षा है? सुंदर जीवन जीने की आकांक्षा है? प्राणवान जीवन जीने की आकांक्षा है? क्या आपको यह आकांक्षा है? मित्रों, यदि है तो चलिए एक छोटी सी चीज देखते हैं कि इस आकांक्षा में कौन से बाधक तत्व है। नमस्कार, लाइव लेसन में स्वागत है। आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। मित्रों, जीवन में हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो पाल लेते हैं, सोच लेते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, चलते भी हैं, करते भी हैं। चाहे करें अनचाहे करें, जान के करें अनजाने करें, जीवन की सफ़र चलता है, चलते रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव जीवन में आते रहता है, भला बुरा जीवन में आते रहते हैं। जीवन के घटनाक्रम हमको हताश भी करते हैं, निराश भी करते हैं, उत्साहित भी करते हैं, खुशी भी देता है, दुख भी देता है, पीड़ा भी देता है, आनंद भी देता है। हम जीवन के इसी क्रम में हम यह भी भूल जाते हैं कि इस संसार में मैं क्या यही जीवन जीने आया था कि कुछ और आया था। मैं मूल प्रश्न से ही भटक जाता हूँ। हर कोई चाहता है कि उसका घर समुन्नत बने, हर तरह से उसके घर में उन्नति हो, हर तरह से उसके घर में सभ्यता हो, हर लोग एक दूसरे को सम्मान देने वाला हो, हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे, हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करे। हर कोई चाहता है, हर घर में चाहत होती है कि उसका घर सबसे सुंदर हो और सबसे प्राणवान भी हो और सबसे ज़्यादा ओजस्वी भी हो और सबसे ज़्यादा तेजस्वी भी हो। पर होता ऐसा नहीं है। चुप कहाँ हो जाता है। हमारे बच्चे हमेशा नाराज़ हो जाते हैं कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसको हम कह सके वाह आपने क्या किया। आपने कुछ ऐसा धन नहीं कमाया जिसको हम कह सके वाह कितना धन कमाया था। ऐसे बहुत ढेरों सारे छोटे छोटी चीज़ें होती हैं। तो आखिर हमें हो क्या जाता है? कितनी मेहनत करते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, पूरी युवावस्था को खपा देते हैं, अपने एक एक समय और सांस को खपा देते हैं, अपने धन को खपा देते हैं, अपनी प्रतिभा को खपा देते हैं, अपने होने के सारे मायने को खपा देते हैं। हम पूरी तरह से इस दुनिया में अपने आप को बांट देते हैं और राय रत्ती भी हम अपने आत्म उत्थान के लिए कुछ नहीं कर किए पाते। और इस संसार में हम अपने को इतना बांट देते हैं इस उम्मीद में कि बुढ़ापा में जब हमसे कोई कहेगा कि देखो इन्होंने अपनी युवावस्था में कितना हमारे लिए कुछ किया, लेकिन आखिरी में परिणाम आता है कि जब बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो हर कोई करता है, इससे भी बेहतर करते हैं। आप उतने अच्छे माता पिता नहीं हैं, आप उतना बेस्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर में वही पुराने ख्यालात भरे पड़े हैं, आप कुछ नए चीज़ों को समझते नहीं हो, आप में दूरदर्शिता का अभाव है, आपका माइंड नेरो है, आपका हार्ट नेरो है, आप दुनियादारी समझते नहीं हो, आपके देखने का ढंग गलत है। यानी कि एक शब्द में हमें वह 0 सन्नाटा और पूरा जीवन के इस झन्नाटे में काटो तो खून नहीं, सदमे में जीवन आ जाता है। मेरे कई युवा ऐसे हैं जो काम तो बड़े जोर शोर से करते हैं, बड़े जोश से करते हैं, खूब जोश से करते हैं, और इतनी घाटा में आ जाते हैं, इतनी चपेट में आ जाते हैं कि वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। किसी से मोहब्बत करते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, कोई व्यापार करता है और आत्महत्या कर लेता है। न जाने कितने नकारात्मक कहानियों से भरे पड़े हैं संसार में। और मेरे कुछ युवा ऐसे होते हैं जिनके पास बुद्धि बल कम था, ज्ञान कम था, धन कम था, शरीर कमजोर था। हर स्थिति में देखने पर लगता था कि कुकुरमुत्ता से ज़्यादा इसके औकात नहीं है। कि बिल्कुल कमजोर और पोष व्यक्ति क्या कर लेगा। लेकिन वो कमजोर और पोष व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करामात कर देता है कि बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े कुबेरपति, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग उसके सामने सब बौने पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर वह कौन सा चीज़ है जिससे मनुष्य के जीवन में इतना बड़े भूचाल ला देता है। यदि जीवन में है तो रंग से राजा और राजा से और सम्राट से ऊपर ब्रह्मर्षि तक ले जाता है, जिसके ख्याति और उपलब्धि और उसके जीवन की उपलब्धि, उसकी आत्मा की उपलब्धि, उसके कार्य की उपलब्धि कभी घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। और एक व्यक्ति हम ऐसे हो जाते हैं, कितना सब कुछ होते ही भी, इतनी धन दौलत मान प्रतिष्ठा
कारोबार, इतने लोग के बावजूद भी जब हम अंत में जब हिसाब करते हैं, क्या हमको जीवन में मिला, क्या मिला, पूरे जीवन भर हमने किया, क्या मिला, तो 0/सन्नाटा। कभी कभी तो और माइनस हो जाते हैं, इतने माइनस हो जाते हैं, इतने माइनस कि उसको जीरो में लाने के लिए हमको और उधार लेना पड़ता है। माइनस मार्किंग, लाइफ इज माइनस मार्किंग। आप कुछ करोगे तो माइनस मार्किंग का नंबर है इसमें। प्रकृति ने कह रखा है धन और ऋण आपके लिए लागू होगा। यदि आप 1 नंबर का अच्छी करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा, पर आप 1 नंबर का गलत करते हो तो आपका 1 नंबर और कटेगा, बराबर दोनों तरफ से। तो मित्र, एक चीज आप याद रखेंगे, दूरदर्शिता। जब व्यक्ति में यह दूरदर्शिता आता है, और यह आता है दृष्टिकोण से आता है, यह स्वाध्याय से आता है, यह आता है अपने भीतर स्वयं के अध्ययन से आता है, यह आता है कि अपने लाइफ को देखने से आता है, अपने उद्देश्य से आता है कि मैं जीवन क्यों जीऊँ, मैं जीवन किसके लिए जीऊँ, मैं ये वर्क किसके लिए करूँ, मैं करूँ तो क्यों करूँ। तमाम प्रश्नों का पहले आप जवाब ढूंढ लीजिए। यदि आपको एक कारोबार करना है तो सारे प्रश्नों का जवाब देख लीजिए कि यह कारोबार आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कब तक करने वाले हैं, फिर कैसे करेंगे, फिर इसके परिणाम में जो होगा उसका परिणाम को भुगतना आपको पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका लाइफ क्या होगा, फिर इस लाइफ के बारे में क्या करोगे, फिर आप कभी ये मत कहना कि मैंने ये कर नहीं पाया, मैं सोच नहीं पाया। तो भले भांति जो व्यक्ति अपना जीवन का पहला कदम उठाता है तो यह सोच विचार के उठाता है कि मैं ये कदम क्यों उठा रहा हूँ। यदि दूसरा कदम उठाने से पहले वह पहले कदम की जांच पड़ताल कर ले कि मैं जो पहला कदम उठाया था क्या उसका परिणाम रहा, उसकी दिशाएं क्या रही, उसका अंतिम उसका परिणाम क्या रहा, उसकी सार्थकता क्या रही, उसकी उपयोगिता क्या रहा, जीवन में मायने क्या रहा, समाज में मायने क्या रहा, स्वयं के लिए क्या मायने रहा, परिवार के लिए क्या मायने होगा। तमाम पहलुओं को यदि आप पहला कदम उठाने के बाद यदि आप आकलन कर लो मित्र, तो दूसरा कदम उठाने से पहले ये सोच लो। ये दूरदर्शिता है। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी खराबी है कि हम एक के बाद कई कदम उठाते हैं और हम दूरदर्शिता तो अपनाते नहीं। बस अभी घाटा हो गया तुरंत कदम उठाओ, अभी नुकसान हो गया तुरंत कदम उठाओ, इसमें फैल हो गया तो ये कदम उठाओ, वो उसमें नुकसान हो गया तो ये कदम उठाओ, उसके साथ मेरा अनबन हो गया तो उसके साथ दोस्ती कर लो, ये हो गया तो वो कर लो, ये आपाधापी गति गति गति। कहीं मैं मुकाबले में पिछड़ ना जाऊं, मैं प्रतियोगिता से पिछड़ ना जाऊं, हाय मेरे पास धन कम ना हो जाए, मैं लोग मुझको कहेंगे यार क्या कमाता है यार, तू गरीब आदमी है, तेरे पास शानदार 5 करोड़ का चश्मा नहीं है, तुम्हारे पास 5 करोड़ का वॉच नहीं है, तुम्हारे पास जूते सस्ते हैं, तुम्हारे कपड़े सस्ते हैं, तुम्हारे बाइक सस्ते है, तुम्हारी गाड़ी सस्ते है, तुम्हारा घर छोटा है, तुम क्या खाते पीते हो। ये तुलना 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 तुलना, लोगों को दिखाना है दिखाना है दिखाना है दिखाना है दिखाना है दिखाना है, और कदम कदम एक के बाद एक सब फेल होता हुआ लाइफ चला जाता है। एक अभिशाप है मित्र, दूरदर्शितापन हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा श्राप है। यदि आपके जीवन में चाहे आप 10वीं पढ़ने वाले बच्चे हो, 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हो, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले मेरे युवा हो, या कारोबार करने वाले मेरे युवा हो, या किसी ऑफिस में काम करने वाले मेरे नौजवान साथी हो, या राजनीति में काम करने वाले मेरे नौजवान साथी हो, चाहे धर्म तंत्र में कोई पुरोहित वर्ग का काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे आपके समाज तंत्र में हो, चाहे विज्ञान के तंत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक हो, आप यदि जब तक दूरदर्शिता का अभाव है तो फिर आपका लाइफ अभिशप्त है, आप अभिशाप के घेरे में हो। आपके द्वारा किए गए कार्य न जाने कौन सा गुल खिलाएगा, आपके द्वारा किए गए कार्य न जाने वह कौन सा परिणाम लाएगा, क्योंकि आपको उसका वास्तविक परिणाम का ज्ञात ही नहीं है। आपने दूरदर्शिता से आपने देखा ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है, स्वाध्याय ही नहीं किए हैं, मूल्यांकन ही नहीं किए हैं, अवलोकन ही नहीं किए हैं। और जैसे एक वैज्ञानिक अपना कोई मिशन लॉन्च करने से पहले वो सारे पहलुओं को, बहुत दूरगामी पहलुओं को वो देख लेता है कि इस मिशन से हमको, हमारे वैज्ञानिक जगत को क्या अवसर मिलेगा, क्या हमको रिसर्च करने का फ़ायदा मिलेगा, हम आगे अपने विज्ञान के क्षेत्र में हम कौन से स्टेप को और हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम पहलुओं को भले भांति अवलोकन और मूल्यांकन करने के बाद यदि कोई मिशन लॉन्च होता है तो वह वैज्ञानिक वो हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करता है। फेल होने पर भी वो पास होता है, क्योंकि उसको पता है पहले से यदि मेरा मिशन यहाँ जा कर के कुछ कारण से यदि सक्सेस नहीं हुआ तो हम
इस फैल में भी हम कौन से पास रहेंगे, उसको भी वह पहले से मूल्यांकन किए बैठा है। वो बिल्कुल फेल नहीं होता मेरा वैज्ञानिक। हमारा वैज्ञानिक कोई भी लॉन्च करता है, हम भले ही कह देते हैं कि ये मिशन फेल हो गया, लेकिन हमारे वैज्ञानिक को पता रहता है कि वह अंतिम चरण में फेल हुआ है, उसका पहला जो मिशन था उसमें वो कामयाब रहा। तो जीवन में भी मित्रों, यदि एक वैज्ञानिक से कम आप सोच करके जीवन जीते हैं, आप एक वैज्ञानिक रीति से यदि आप अपने जीवन को नहीं सोचते हैं, एक वैज्ञानिक रीति से यदि आप अपने कारोबार को नहीं सोचते हैं, एक वैज्ञानिक रीति से यदि आप अपने पढ़ाई को नहीं सोचते हैं, एक वैज्ञानिक रीति से आप अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं सोचते हैं, एक वैज्ञानिक रीति से आप अपने घर परिवार में नहीं सोचते हैं, तो फिर आपके लिए वह दृष्टि अभिशाप है। दृष्टि में यदि कोई बीमारी आ जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी आंख में धुंधला आ गया है, जरा इलाज कर दीजिए, मोतियाबिंद आ गया, जरा इलाज कर दीजिए, दूरदृष्टि का दोष आ गया, जरा इलाज कर दीजिए, निकट दृष्टि का दोष आ गया, जरा इलाज कर दीजिए। इस संसार को देखने के लिए हम अपनी आंख को स्वस्थ चाहते हैं, और जीवन को देखने के लिए जो जीवन की भीतरी आंख है, न जाने कब से अंधरोटी में पड़ा है, कितना बड़ा मोतियाबिंद में पड़ा है, कब से उसमें जाला छाया हुआ है, न जाने कब से उसको नहीं धोया गया है। आप रोज सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपनी आंख मुंह धोते हैं, साफ करते हैं, और जीवन की आंख को, जीवन के दृष्टिकोण को, जिससे पूरा जीवन है, मरण है, इस आत्मा का उत्थान है, पतन है, जिसको उसको बिना धोए आप रास्ते में दौड़ा देते हो और कदम उठा लेते हो, एक के बाद एक कई कदम उठाते हो, तो फिर वो तो अभिशाप हुआ ना। कहीं टकराओगे भाई, आँख के अंधे हैं, गली में कौन सा मोड़ है उसे पता ही नहीं चल रहा है, दौड़ते जा रहे हैं, सिर टकराएगा, इधर से टकरा गया, उधर से टकरा गया, टकराते 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 टकराते। मित्रों, मेरे पास आने वाले 99% युवा में एक ही समस्या है, भीतर का जो दृष्टि है वे निरू है, भीतर की आंख में जाला छाया होता है, भीतर की आंख में मोतियाबिंद भरे होते हैं, भीतर की आंख में कई प्रकार के चश्मे चढ़े होते हैं, भीतर की आंख में इतने चश्मे, इतने मुखौटे चढ़े होते हैं कि उसको अपनी लाइफ की सिचुएशन ही समझ नहीं आता। उसका भीतरी तल इतनी गटमट होता है कि देख करके तरस आता है। मुझे पता है आप वो मेरी युवा नहीं हो, आप तो शानदार हो, आपके दूरदर्शिता है, आप में विवेकशीलता है, आप में ज्ञान का अध्ययन करते हैं, आप परिस्थितियों से भी जूझते हैं, आपके अंदर आत्मबल है, आपके अंदर आत्म तेजस है, आप ओजस्वी हो, आप तेजस्वी हो, आप परिस्थितियों से सामना करते हो, मुस्कुराते हुए करते हो, और जीवन के हर एक पहलू को पहले आप जांचते हो, परखते हो। आप हर छोटी से छोटी चीज़ पर आप पहले अपने विज्ञान को समझते हो। मित्रों, यह एक साइकोलॉजी है। यदि आप दृष्टिकोण का साइकोलॉजी, आप देखने का साइकोलॉजी, यह एक मनोविज्ञान है जीवन, और आपके इस जीवन के मनोविज्ञान में यदि आपका दृष्टिकोण अदूरदर्शी हुआ, आपके दृष्टिकोण में कोई जाला आ गया, आपके दृष्टिकोण में कोई गंदगी जम गया है, आपके आंखें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे भीतर का, तो आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी वहाँ फेल होगा और जीवन में आप कभी भी धराशायी होकर गिर जाओगे। तो सबसे पहला सावधान इसी की ज़रूरत है कि ज़रा मूल्यांकन कीजिए, ज़रा भीतर की ओर लौटिए और देखिए तो सही कि आप अपने कारोबार में, आपके कोई भी काम में, कोई भी काम हो, छोटा सा काम क्यों ना हो, एक गिलास पानी लाने का भी काम है, तो क्या आप उसको सतर्क, सावधान और उतनी कलात्मकता से लेके आते हैं कि नहीं बस गया, पानी उठाया और लेके आ गया, आधा पानी उधर गिर गया, कुछ पानी उधर गिर गया, गिलास में गंदगी जमा हुआ है, आप लोगों को देते हैं, लोगों के नाक बहुत सिकुड़ता है, क्या यार क्या काम किए, गिलास पानी ठीक से नहीं ला सके, तुमसे एक गिलास पानी भी लाना नहीं बन सकता। तो मेरे युवा के साथ यदि एक गिलास पानी की कीमत नहीं समझ में आ रहा है, अपने छोटे से काम की कीमत समझ नहीं आ रहा है, तो फिर बड़े से काम का कीमत नहीं समझ पाएगा। तो जागिए, जागे हुए होश से भरिए, ध्यान से भरिए, स्वयं के अंदर में विवेकशीलता और दूरदृष्टिपना लेके आइए, ताकि ये जीवन का अभिशाप हटे और यह समस्या की बादल छटे और आप सफल होकर के आनंदमय पूर्वक जीवन जिए। धन्यवाद।